वासना को मिटाने के लिए समाधि पर्याप्त नहीं है। योगी बाबा तुम 5.5 फुट शरीर में मन को शांत करके कब तक बैठे रहोगे? तो और जब उठेगा मन तो फिर वही वासना के अनुसार भागेगा। मन शांत होना अच्छा है, लेकिन मन शांत होने के बाद भी शांति अशांति जिसका दृश्य होती वो कौन है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, इसका ज्ञान जब तक पूर्णता से तुमने पाया नहीं तब तक मैं आपको ये व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहा हूँ। गंभीर बात है। इसमें विनोद में तो मैं कभी गप लगा देता हूँ, वो विनोद में गप लगाने का पाप नहीं लगता, लेकिन वैसे झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं गुरुजी की कृपा पाकर डीसा में गया था और गुरुजी ने वहां मुझे आदेश दिया वहीं रहो। मैं अपना नियम वियम जो कुछ गुरु का ज्ञान मिला था वो शास्त्र अध्ययन करता। और तो उस समय लगभग मैं 24-25 साल का था। 22.5 साल में घर छोड़ा, 24-25 साल का रहा होगा। तो एक बड़ा योगी आया मेरे पास। उसकी उम्र 70 से ऊपर की थी और दाढ़ी लंबी लंबी, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसका नाम था मणि भाई दवे। डीसा में उसका परिवार था और अहमदाबाद से कप्पड़वंज के तरफ वात्रक नदी के किनारे ऊंटड़िया महादेव अभी भी है, जाके जांच कर लो, वहां वो ध्यान समाधि करता था। तो धीरे धीरे उसकी ध्यान समाधि का अभ्यास करते करते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करते करते 72 घंटा एक ही आसन पर उसकी समाधि लग जाती थी। 72 घंटे, 3 दिन खाए पिए बिना समाधि। तो जब वो कुछ समय मिलता, साल 2 साल में, 6 महीने में जब मौका मिलता, तो उसके बच्चे प्रार्थना करने जाते तो बच्चों को दर्शन देने आता, उनके भक्तों को दर्शन देने आता डीसा में। तो उन्होंने कहा कि इधर लीलाशाह बापू का शिष्य रहता और एकांत में रहता है, आसाराम जी नाम है उनका, बड़े अच्छे संत है। तो उन्होंने कहा चलो जाते। तो मेरे को लोगों ने खबर की कि वो बड़े योगी हैं, ऐसा है, दर्शन करने को चाहते। मैं कहा भले आए। तो आए, मैं तो बैठा रहा, वो आए, उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उन पर दृष्टि डाली। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, मुझे अभी भी वो दृश्य याद है। वो मेरे को प्रणाम करके मेरे गोद में सिर रखकर खूब रोए, प्रभु अब कृपा करो। अब मैं तो उनके बेटों से भी छोटा था, उनके बेटे भी 30-40 साल के थे जो उनको ले आए थे। वो मेरे गोद में सिर रखकर रोए, आप कृपा करो। फिर आता जाता था जितने दिन होगा। फिर मेरे को उसने प्रार्थना की तो मैं वहां गया जहां वो साधना करता था। तो पास में ही मेरे लिए रहने करने की व्यवस्था थी और जिस कमरे में मैं रहा वो कमरा अभी भी मौजूद है, ऊंटड़िया महादेव। और वो योग समाधि करता था, वो कमरा भी अभी मौजूद है। और वहां से किसी को ये बात पूछनी हो तो पूछने जा सकता है। अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी, अब किलोमीटर 10-5 आगे पीछे हो सकता है। वात्रक नदी के किनारे ऊंटड़िया महादेव प्रसिद्ध जगह है। मणिभाई दवे उसका नाम था जोगी का। तो एक बार उसने समाधि में 72 घंटे की समाधि में उठा तो शरीर के रक्त संचार की प्रक्रिया में गड़बड़ हो गई, उसको पैरालाइज हो गया, अधरंग हो गया। तो उसने मेरे को बताया कि मैं फिर सोचा कि अभी क्या करूं। तो संकल्प किया ठीक हो जाए पैरालाइज, तो हाथ घुमाया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। तो सत्य संकल्प सामर्थ्य भी उसमें था ऐसा लेकिन तत्व ज्ञान के बिना चाहे सैकड़ों वर्ष बीत जाए, चाहे और कोई चमत्कार आ जाए, अष्ट सिद्धि आ जाए। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधियां थी। हनुमान जी रूप बदलकर बालक का रूप धारण करके, ब्राह्मण किशोर का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने को गए थे। ये रामायण में तुमने देखा सुना पढ़ा होगा, सीरियल आदि में। और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए थे।
तो राम जी ने कहा सुग्री को बुला। बोले नहीं महाराज, आपको चलना चाहिए। बोले क्यों? उसके साथ अन्याय हुआ है, वो हमारी मदद चाहता है तो आए। बोले महाराज सुनो, बीमार है, डॉक्टर की मदद चाहता है, लेकिन बीमार डॉक्टर के पास आने के योग्य नहीं, तो क्या डॉक्टर उसके पास नहीं जाएंगे? महाराज उसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ नहीं पहुंच सकता है, आप ही को चलना होगा। तो इतना दूर हम कैसे जाएंगे? बोले मैं तुमको कंधे पे ले जाता हूं। इतना पावर तो हनुमान जी को राम जी के मिलने के पहले था। ऐसे हनुमान जी भी आत्म साक्षात्कारी राम जी के सेवक बन गए, बिन शर्ती शरणागति ली। तत्व ज्ञान की महिमा समझो। गोल गोल घूम के अथवा बरसाना में ये होता है, फलानी जगह वो होता है, वो जो करते करने दो। तुम तो मेरे शिष्य हो। तुम काहे को जहाज की यात्रा में से उतर के घोड़े गाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी में बैठो, खच्चर गाड़ी में बैठो, पैदल रिक्शा में बैठो। तुमको तो तत्व ज्ञान की जहाज की यात्रा करा रहा हूं। तो इधर उधर भटकते ने जो साधक, वो कहीं के नहीं रहते, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार सुना दिया, बहुत ऊंची बात सुना दी कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कुशिष्य इधर का उधर का औरों से सीख के भटकता रहता है। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर। पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। जब आत्म साक्षात्कारी गुरु से दीक्षा मिल गई, फिर इधर उधर भटकता है तो वो शिष्य नहीं कुशिष्य है, वो उलझ जाएगा। तो एक बार मैं भी उलझने वालों के चक्कर में आ गया था। कोई सन्यासी आया था तो मेरे को बुलाया, फिर मेरे को बोला कि देखो ऐसा ऐसा, तुम्हारी उम्र इतनी छोटी उम्र है, इतने वैसा हो वैसा हो, सराहना की उसने। तुम ये क्या तत्व ज्ञान मत्व ज्ञान, तुम ऐसी मैं साधना बताऊं, ये सिद्धि आएगी वो आएगा ऐसा। तो मेरा जो गुरु भाई था धीरे से जाकर गुरुजी जहाँ बैठे थे उनको बताया कि वो सन्यासी इनको ऐसा ऐसा बोल रहा है। अरे बोले आशाराम को बुलाओ। मेरे को बुलाया गुरुजी ने। वो क्या बात कर रहा था सन्यासी? मैं क्या साईं वो ऐसी सी बात, क्यों गया? ये तो नकल है, क्यों गया? तो ऐसी डांट चढ़ाई कि लगा क्या है, ये तो उनकी कृपा थी, कपड़े गीले नहीं हुए, सीटी नहीं बजी, नहीं तो बल बलों के कपड़े गीले भी हो जाए रंगीन भी हो जाए। ऐसी डांट थी, आगे गीले हो जाए पीछे से रंगीन हो जाए, ऐसी डांट थी। लेकिन साधना थी, मनोबल था, नाड़ियों का बल था। अभी भी नाड़ियों का बल है, तभी तो शरीर इतना मजबूत है। ब्रह्मचर्य से नाड़ियों का बल, मनोबल की रक्षा होती है। फिर दूसरी सेकंड में, बेटा जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ऐसी वैसी साधना बताने वालों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। साधक है बाज पक्षी, और ऐसी वैसी द्वैत की ऐसा करने से ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा, मिला हुआ कुछ भी होगा तो छूट जाएगा। अपने आत्मदेव को जानो, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी छोटा दिखता है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड हो के विलय हो जाते। ऐसे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जब तक नहीं जाने तब तक ऐसे वैसों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक है ना, तुम तो बाज पक्षी जैसे ऊपर उड़ रहे हो, और ये है शिकारी। ऐसी वैसी साधना दिखा के तुम्हें गिरा देंगे। तो उस समय तो लगती थी कि इतना बढ़िया साधक है बेचारा, सब कुछ छोड़ के आया बाप साईं लीलाशाह जी के पास, और किसी सन्यासी से थोड़ी सी बात, वो भी सन्यासी ने बुलाकर बताई। हम सीखने नहीं गए, वो बुलाकर समझा रहा था कैसा होता है, ऐसी ऐसी साधना है, ऐसी देवी की उपासना से नौरतों में ऐसा करने से ऐसी सिद्धि आती, क्या क्या ऐसे बोला। तो मैं तो कहूंगा कि जिसने जाके चुगली लगाई वो मेरा हरीफ था, वो मेरे को आश्रम में से भगाना चाहता था। गुरु
गुरु जी की कृपा मुझे मिल जाए, वो कहीं खाली न रह जाए, ऐसा उसे वहम था। तो उसने जाकर गुरु जी को जब बताया और गुरु जी ने बुलाया तो मैं कहूँ मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, जिस सज्जन ने, मैं उसका नाम भी जानता हूँ लेकिन बदनामी क्यों हो उसकी। उस सज्जन ने जाकर कहा, वो गुरु जी का अंगत सेवक था, और गुरु जी ने डांट चढ़ाई, मैं कहूँ भगवान उसका भला करे। और गुरु जी मेरे, और मैं तो गुरु जी के लिए क्या बोलूंगा, जब बोलूंगा तो मेरा हृदय भर जाता है, इसलिए गुरु जी के बारे में मैं कोई ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। कोई प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों के हित का, बाकी गुरु जी तो कितनी मेहरबानी, एक डांट से सदा के लिए गिरने से बचा दिया। नहीं तो होता है उम्र गधा 25 ही होती है ना, उसमें तो ये करूं इधर जाऊं, ये पाऊं वो पाऊं, ये बना रहता है। साईं ने जो दिया वो तो अच्छा है, लेकिन और भी थोड़ा पालूं, और भी थोड़ा सीख लूं। ये उछल कूद होती रहती थी। तो एक डांट में वो उछल कूद चली गए। अब कोई भी ऊंचे बड़े बड़े संत मिले, प्रेम भाव से घाट वाले बाबा से मित्रता, वो गुरु हो जाए या हमें सिखाएं और हम ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं। दोस्त मित्र, राम सुखदास महाराज हो, चाहे अखंडानंद जी हो, चाहे आनंदमयी माँ हो, ये अच्छे ऊंचे संत थे। मैं उनके हृदय, उनके लिए मेरे हृदय में सद्भाव है, लेकिन मैं उनका सत शिष्य नहीं हूं।